देख रहे हैं राग टीवी। क्रशर जोन में चलने वाले क्रशर और ब्लास्टिंग से हो रही बीमारी का एक और मामला आया सामने। देखें, नांगल चौधरी में गांव मेघोत बिंजा से पीड़ित एक व्यक्ति कैसे इस बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी पर रिसर्च में सामने आया कि सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़ों में होने वाली बीमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। इसमें मरीज के फेफड़े खराब हो जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति का सांस फूलने लगता है और इलाज न मिलने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। मरीज से बातचीत में सामने आया कि वो पिछले लगभग 7 साल से इस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन आज तक इन्हें सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। उनकी हालत ऐसी है कि वे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कहीं जा भी नहीं सकते। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल वे अपना इलाज राजस्थान के जयपुर SMS हॉस्पिटल से करा रहे हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिसको लेकर स्थानीय पूर्व सरपंच और ग्रामीणों ने सरकार से इनकी मदद की गुहार भी लगाई। एक तरफ सरकार ये स्वास्थ्य और सुरक्षा का दावा करती है, तो दूसरी तरफ ऐसा मंजर मानो सब एक झूठ को दर्शाता है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इस पीड़ित व्यक्ति को सरकार या स्वास्थ्य विभाग से कोई मदद दी जाती है या फिर यह पीड़ित व्यक्ति ऐसे ही दर बदर भटकता रहता है। राग टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। किस तरह से क्या बीमारी थी बताओ। सर ये क्रशरों की धूल मिट्टी की वजह से मेरे को ये बीमारी हो गई सिलिकोसिस की। अभी इलाज कैसे करवा पा रहे हो? सर इलाज मेरा जयपुर चल रहा है, कुछ वैसे मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, कभी किसी रिश्तेदार से घर से। कोई क्रशर जोन या माइंस की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, न क्रशर जोन से न माइन से मेरी कोई सहायता नहीं की थी। कोई विधायक सांसद या मंत्री से? नहीं सर, कोई विधायक सांसद से मेरी कोई मदद नहीं की। सरकार की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, कोई सरकार की तरफ जिला अस्पताल की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, जिला अस्पताल से भी कोई सहायता नहीं। परिवार का जो गुजारा बसर कैसे हो पा रहा है? सर मजदूरी से होता है। आप तो खाट में हैं, फिर मजदूरी कैसे? घरवाड़ी करती है सर मजदूरी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। अभी क्या मांग करते हो? सर मेरा बढ़िया इलाज हो सरकार से इनसे, और मेरे को बढ़िया इलाज होता है कि मैं दोबारा से सही होकर के अपनी मेहनत मजदूरी कर सकूँ। मामला है, आप यहाँ गांव में पहुँचे, किस तरह से? मुझे पता लगा कि ये महेश कुमार जो अपने घर का मुखिया आदमी है, यहाँ नांगल चौधरी क्षेत्र में जो मेघोत जो गांव है, यहाँ जो क्रशर जोन की वजह से प्रदूषण फैला हुआ है, इसको भयंकर सिलिकोसिस नामक बीमारी हुई है और आज ये ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। प्रशासन की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली है, तो आज इसको मुझे पता लगा तो एक मानवता के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सरकार से मैं मांग करता हूँ, जो ना जाने ऐसे कितने महेश भाई जैसे कितने लोगों को ये बीमारी अपने आगोश में लेने की तैयारी में है, तो बहुत से ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं। सरकार एक जांच अभियान चलाए, ऐसे लोगों को मदद करे और ये जो प्रदूषण रूपी महामारी यहाँ फैल रही है, इसको दूर करने का काम करें। हो यहाँ किस तरह से क्या मामला था? मैं फोकस टीवी के पत्रकारों द्वारा, कुछ लोकल न्यूज़ चैनलों द्वारा इस बार सूचना मिली कि इस प्रकार की सिलिकॉन बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित है। हम सच्चे को पता लगाने के लिए जब मेघोत गांव में पहुंचे तो हमने पाया कि उस आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है। ना विधायक के द्वारा, ना सांसद के द्वारा और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे के द्वारा, DC के द्वारा, ना ही लोकल प्रशासन के द्वारा इसकी कोई हेल्प की जा रही है। इसके 3 साल और 5 साल के बच्चे हैं, इसकी पत्नी मजदूरी करती है, आय का कोई साधन नहीं है। ये सरकार एक लूट तंत्र का माध्यम बन गई है, इसकी कोई सहायता नहीं करना चाह रहा। इस क्रशर जोन को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। अगर इसकी सुनवाई 36 घंटे के अंदर नहीं हुई तो इसको लेकर हमारा संगठन एक नई मुहिम बनाएगा, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा किसी भी गतिविधि के लिए। यहाँ मेघोत में आए हो, एक युवा है, इसकी हालचाल जानने, किस तरह से क्या मामला है? सर मैं इस क्षेत्र का वासी हूँ। यहाँ पिछले 10 साल से प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये महेश तो आपके सोशल मीडिया पर, टीवी पर चलने से आपको पता चला है। यहाँ महेश जैसे पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। किसान बेहाल हैं, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लगभग इन 20 गाँव के आज के समय तक लगभग 700-800 परिवार पलायन कर चुके हैं। महेश जैसे अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। महेश का बहुत बुरा हाल है, इसके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, इसके बच्चे हैं इस पर आश्रित हैं। सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अब हम सब लोग मिलकर के महेश की सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक महेश की तो हम सहायता कर सकते हैं, यहाँ पर तो कई सैकड़ों महेश होने वाले हैं। तो सरकार को तुरंत इस प्रदूषण को बंद करना चाहिए, आँखों को बंद करके नहीं बैठना चाहिए।
आपके क्षेत्र में नमकीन की दुनिया में ऑब्रोक्स टर्कन लाए हैं आपके परिवार के लिए खुशियों का तड़का लगाने, मन ललचाने। गाठिया सेव, कनोडिया मिक्सचर, तीखा तड़का, सब्जी सेव, रायता बूंदी, स्वाद और विश्वास ओएस नमकीन के साथ। सभी वैरायटी 400 ग्राम और 1 केजी के पैक में है उपलब्ध। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।